पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 32 का अध्याय वचन 1 से 32 यह कहता है। वचन 1, और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। वचन 2, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। वचन 3, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। वचन 4, और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यों कहना कि तेरा दास याकूब तुझ से यों कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा। वचन 5, और मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़-बकरियां और दास दासियां हैं, सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वचन 6, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझ से भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। वचन 7, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़-बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। वचन 8, कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। वचन 9, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। वचन 10, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। वचन 11, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। वचन 12, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जो सकते। वचन 13, और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। वचन 14, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े। वचन 15, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। वचन 16, इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। वचन 17, फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं सो किसके हैं। वचन 18, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। वचन 19, और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उस सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। वचन 20, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। वचन 21, सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। वचन 22, उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। वचन 23, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। वचन 24, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। वचन 25, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। वचन 26, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे
तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। वचन 27। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। वचन 28। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। वचन 29। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। वचन 30। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। वचन 31। पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। वचन 32। इस्राएली जो पशुओं की जांघ की जोड़ वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में जंघानस को छुआ था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।